जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा योगी जी का बयान बना हुआ है। योगी बाबा ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। उसका पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया था जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब सबसे अहम बात इस नारे को लेकर ये सामने आ गई है कि बहन मायावती बसपा सुप्रीमो ने भी इन दोनों का पलटवार करते हुए जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ये अहम बात उन्होंने कही है, आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि इस समय देश की सुरक्षा के अंदर, देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम चल रहा है। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में आज डॉक्टर अरुणेश यादव मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। यादव जी, सबसे अहम बात यह है कि जो योगी जी का बयान आया था बटेंगे तो कटेंगे, उसका पलटवार भी नेताओं ने जारी कर दिया है। अब बहन मायावती का भी उसमें जवाब आ चुका है, तो उन्होंने एक और उसके अंदर जुमला यानी एक लाइन और जोड़ दी है सुरक्षा को लेकर। कितना सहमत है आप? देखिए साहब, योगी आदित्यनाथ जी के पिछले 7 सालों के शासनकाल का अगर हम लेखा जोखा लें और तकरीबन अब 8 साल होने आ रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात करें तो बलात्कार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है। दलित और पिछड़ों के खिलाफ अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है। बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है। अब इस सब से बचने के लिए, अपनी बदनामी से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए योगी जी ने इस तरह का एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल या विवादित बयान दिया है कि बटोगे तो कटोगे। दरअसल वो इस बयान के सहारे या इस बयान की आड़ में धार्मिक पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं, वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि बांटने का काम बीजेपी कर रही है। सबसे ज़्यादा अगर आपस में बांटने का काम पिछले 8 सालों में यूपी में हुआ है तो बीजेपी सरकार ने किया है। और इसी का प्रत्युत्तर देते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश जी ने जो बयान दिया है, जो उनका नारा आया है, बाकायदा होर्डिंग भी खूब लखनऊ में खूब होर्डिंग लग रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और निश्चित तौर पे जो पीडीए है, जो 90% आबादी है, यानी अखिलेश यादव ने पीडीए को लेकर साफ तौर से जाहिर कर दिया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी पीडीए के जितने भी लोग हैं, साफ बोला है दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को कि भाई जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय, पारसी समुदाय, इस समुदाय से आपको अलग नहीं होना, बटने का काम नहीं करना है, जुड़ने का काम करना है। योगी जी कर रहे हैं आपकी 80-20 की राजनीति, यानी कि 80% हिंदू, 20% मुसलमान, और हम लोग कर रहे हैं 90-10 की राजनीति, जिसमें कि पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, गरीब सवर्ण है और सिर्फ 10% आरएसएस वाले हैं। अब इस पे जो बहन जी का बयान आया है, इस बयान को हालांकि गोदी मीडिया दोनों पे पलटवार कह रहा है, अखिलेश जी और योगी जी दोनों पे, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि ये डायरेक्ट योगी जी को काउंटर किया गया। अगर उनके पूरा बयान आप सुने समझे तो उन्होंने सीधा सरकार से सवाल किया है। उन्होंने जो कहा है बसपा का शासनकाल रहा है, उस शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बढ़िया रहा। सुरक्षा को लेकर उन्होंने जोर दिया है। तो नारा तो था कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उन्होंने एक और इसके अंदर लाइन बढ़ाई है कि सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, योगी जी ने जो बयान दिया है बटेंगे कटेंगे, तो उसी का काउंटर बसपा सुप्रीमो ने किया है कि भैया बटना कटना ये तो बाद की बात है, पहले तो सुरक्षा की बात करो ना। आप प्रदेश में सुरक्षा का माहौल नहीं स्थापित कर पा रहे हो। आम जनता तो छोड़ दो, पुलिस वाले पिट रहे हैं। बरेली का वीडियो देखा है आपने? लेकिन योगी जी का वीडियो आप देखिए, लेकिन सर एक मिनट, बरेली का आप वीडियो देखिए कि जुआ खेलते हुए लोगों को पुलिस ने पकड़ा तो वो उन जुआरियों ने पुलिस वालों को पीट दिया। पुलिस ही प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो बहन बेटियों की सुरक्षा की सुनिश्चित कौन करेगा? लेकिन यादव जी, योगी जी तो दिवाली मनाने के समय भी दलित बस्तियों में जाके चॉकलेट बांट के आए हैं, बच्चों को लॉलीपॉप भी दिया, अपमान भी करके आए हैं।
योगी जी ने अपमान भी तो किया है, उनको हरिजन बोल के उनका अपमान नहीं किया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हरिजन शब्द बैन हो चुका है। आप हरिजन नहीं बोलेंगे कि अगर दलित समाज हरिजन है, यानी कि हरि का जन है, तो बाकी समाज हरि का जन नहीं है, वो क्या दैत्यों के जन है? ये तो अच्छा, ये भारतीय हरिजन जो का है, हरिजन अगर योगी जी ने बोल दिया तो इससे आपत्ति क्या है? नहीं, असंवैधानिक है ना, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है। जब संविधान से इस शब्द को हटा दिया गया है तो इसका मतलब साफ है कि योगी जी संविधान को नहीं मानते, तो मोदी जी संविधान को नहीं आप क्या मानते। मानते हैं, योगी जी हरिजन नहीं है क्या? ये तो योगी जी खुद कह रहे हैं कि मैं हरिजन बस्ती में गया, यानी कि आप खुद को हरिजन नहीं मानते हो, खुद को दैत्य मानते हो। इसी वजह से तो हम विरोध कर रहे हैं। हम तो उनके सम्मान में कह रहे हैं कि साहब, जो देश में जितनी भी जनता है वो सब हरि की जन है। चलिए, अब सुरक्षा को यहाँ लेकर आपने एक जी बहुत अच्छी बात कही है कि बहन जी ने, बसपा सुप्रीमो ने जो ये लाइन जोड़ी है कि सुरक्षित भी रहेंगे, ये बढ़ाया है। तो बिल्कुल, सुरक्षा एक अहम मुद्दा हो चुका है। सबसे अहम मुद्दा जैसे है। दलित बस्तियों पर हमला हो रहा है, आप ये भी बता रहे थे कि एक प्रदेश में ही दलित युवक की हत्या हो गई जुआ खेलने के चक्कर में ही। तमाम जगह ऐसी ऐसे ही घटनाएं हो रही हैं। घटनाएं हो रही हैं। तो ये लाइन भी कहीं ना कहीं बहन सुप्रीमो मायावती की मायने रखती है कि सुरक्षित रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है, बसपा का शासनकाल उत्तर प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। किस मामले में? लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। सबसे पहले यही बोला जाता है कि बसपा शासनकाल, अरे लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त था, दलितों और पिछड़ों को नौकरियां, बम्पर नौकरियां मिली थी, बैकलॉग भरे गए थे, किसी की मजाल नहीं थी दलित और पिछड़ों की सीटों पे बदमाशी कर ले, चोरी कर ले, सारे बैकलॉग्स उस टाइम पे भरे गए थे और बहन बेटियां सुरक्षित घूमती थी। जो गांव गांव बस चलने का जो एक सिस्टम था, गांव को शहर से जोड़ने का, तो वो पहले नेताजी लेके आए थे, फिर उसको आगे बढ़ा के बहन जी ने उसका विस्तार किया था। और योगी जी क्या कर रहे हैं, उस बस सेवा को शहर तक सीमित कर रहे हैं। नई बसें नहीं लगा पाए जो ग्रामीण आदमी मुख्य धारा से जुड़ पाए। बसें तो छोड़ दो, रोड ही नहीं बना पा रहे हैं, जो रोड है उनमें गड्ढे हो गए हैं। नोएडा जैसे शहर में आप देख लो, गांव की तो हाल छोड़ दो। सिर्फ इनको धार्मिक पोलराइजेशन करना है। अयोध्या का मंजर तो इन्होंने दिखा दिया कि साहब कितने दिए जलाए, कितने करोड़ रुपए वहां खर्च किए, लेकिन वो भी देख लो कि उन दियों के बुझने का भी इंतजार वहां की गरीब जनता नहीं करती और तेल भरने लग जाती बल्कि है। कुछ और दिए तो ऐसे उससे भी थे, ज्यादा कुछ शर्म की बात है जी कि पुलिस वाले लोग उनको मार के भगा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक इस देश में कुछ नहीं हो सकता कि भगवान राम की नगरी में, कहाँ राम के नाम पे क्या था, वो एक दुआ था ना, राम राज बैठे त्रिलोका, जी हर्षित भये और गए सब शोका। सो और यहाँ आप दिए जला रहे हो लेकिन आम जनता का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हो। दिवाली पे कोई स्कीम निकालते, उनके गरीबों घर को में खाना खाने के लिए खिलवाते, तेल नहीं है और दियों के लिए तेल आ रहा है। आप उनके घर में खाने के लिए तेल पहुंचवाओ, उनके जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको नौकरियां दो। इस तरीके से आप मंदिरों में अगर दिए जलाओगे तो उससे कुछ थोड़ा ही होना है। भगवान सब जगह है, कड़कड़ में भगवान है, कड़कड़ में राम है। अच्छा यादव जी, हम्म। बटेंगे तो कटेंगे बयान योगी बाबा ने दिया, सारे नेताओं की उस पर प्रतिक्रिया आ रही है, पलटवार आ रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं ये बयान तो हमारा है ही नहीं। देखो ऐसा है जी, इस समय अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी में 36 का आंकड़ा चल रहा है और सबको मालूम है कि केशव प्रसाद मौर्य जी अमित शाह जी के प्यादे हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी पिछले 8 साल से मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं और डिजर्व भी करते हैं। मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाना चाहिए था, क्योंकि योगी जी तो चोरी से मुख्यमंत्री बने हैं। 2017 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो पिछड़ों के नाम पे हुआ था और केशव मौर्य जी उसके चेहरे थे। तो जब किसी के नाम पर आप वोट लो और उसको आप मुख्यमंत्री ना बनाओ तो एक वो टीस तो रह ही जाती है। और शायद वही टीस है जो केशव जी इस तरह की बात कह रहे हैं और जी उनके मुखारबिंद से इस तरह का बयान निकल रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया का ध्यान इस तरफ नहीं है, या फिर मीडिया जान के भी अनजाना बन रहा है।
जबकि मीडिया को तो इसको ब्रेकिंग न्यूज में चलाना चाहिए कि सीएम ने बयान दिया, बटोगे कटोगे, और केशव मौर्य जी इसका खंडन कर रहे डिप्टी हैं। सीएम ने बयान दिया कि हमारा बयान ही नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब दोनों के बीच में लठ बज रहे हैं, लेकिन मीडिया इस बात को दिखाएगा नहीं। अच्छा, अंदर की बात, आप तो नेता नगरी के लोग हैं। डिप्टी सीएम कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का बयान ही नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इसको हर स्टेज से जाके हर मंच वो से इस बोल रहे हैं, तो ये के- बयान है किसका ये आखिर? बयान के अपने बयान के साथ ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। इन्होंने अपने बयान को जगह जगह लगवा दिया है। अब हेमंत विश्व शर्मा जी भी यही बयान बोल रहे हैं। पहले बुलडोजर मॉडल योगी जी ने चलाया था, तो वो पूरे देश में चलने लगा था। वो तो मान लीजिए कि साहब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और बुलडोजर मॉडल पे लगाम लगाई। अब ये बटवाएंगे कटेंगे वाला बयान चल रहा है, तो ये सारे जो मुख्यमंत्री हैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सब जगह अब यही चलेगा। फिर कोर्ट को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, फिर ये बयान। अब देखो ना आप कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक मुख्यमंत्री और एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा व्यक्ति इस तरह की सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, और उसकी छवि एक नेगेटिव छवि निकल के आ रही है, और इससे समाज के बीच में जो संदेश जा रहा है वो कतई ठीक नहीं जा रहा है। ये और जो इस सुरक्षा, एक बात मेरे यहाँ मैं आपकी बात रोक के कह दूं, सुरक्षा की बात कही है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने सुरक्षा को लेके बात कही है। अभी हाल ही की घटना है, नवादा के अंदर बिहार कई घर जला दिए गए दीपावली पर। इससे पहले भी बिहार में नालंदा में कई घर जला दिए गए थे। तो दलितों की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, जो कि दलितों को सुरक्षा मिल नहीं पा रही है, पिछड़ों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। तो सुरक्षा ही इस समय बड़ा देश का मुद्दा बना हुआ है, इसलिए इस तरीके की लाइन जुड़ी है। पिछले 10 साल से जब से मोदी जी सिंहासन संभाले हैं, अपना सिंहासन ही बोलेंगे उनको, वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो अपने आप को राजा मानते हैं। और जब से वो राजा बने हैं, तो उनके जो सिपे सलार हैं, उनके जो वजीर हैं, जो मुख्यमंत्री लोग हैं, तो इन लोगों ने सिर्फ नफरत बांटने का काम किया है, और वो उस नफरत का ही फल अब हमें देखने को मिल रहा है। राहुल जी ने 2 साल पहले कह ही दिया था कि पूरे देश में मोदी जी ने कैरोसिन छिड़क दिया है, आग लगने भर की देर है। अब वो कैरोसिन जो छिड़का हुआ है, उसकी आग की लपटें ही आए दिन कभी मुसलमानों के घर जला रही हैं, कभी दलितों के घर जला रहे हैं, कभी पिछड़ों के घर जला रहे हैं, कभी आदिवासी के, और कभी गरीब ब्राह्मणों के, गरीब सवर्णों के। ये नफरत की आग है जो देश में फल फूल रही है, और इसी नफरत की आग ने इस देश का जो एक सामाजिक ताना बाना था, जो आपस में हम लोग पहले कहा करते थे, आपको भी ध्यान होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, अब वो स्लोगन और जो नारा है वो कहीं लुप्त प्राय हो गया, वो गायब हो गया। अब नारा कैसा आ रहा है कि बटोगे तो कटोगे, नहीं तो पिटोगे, नहीं तो मारे जाओगे, नहीं तो कुचले जाओगे। कहीं नारा आ रहा है कि हमारे यहाँ रहना है तो जय श्री राम कहना है, जय श्री राम बोलोगे तो रोटी मिलेगी, जय श्री राम बोलोगे तो पानी मिलेगा, वंदे मातरम बोलोगे तो देश में रहने देंगे, वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो बैठने को जगह नहीं देंगे। तो हमारे देश के क्या हाल कर दिए हैं, और देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप क्या इसी बातों को लेकर आप देश को विश्व गुरु बना पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। बात बटेंगे तो कटेंगे से लेकर निकली थी और देश को विश्व गुरु बनाने तक पहुंच गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल देश की सुरक्षा का है, जो कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इस नारे के जरिए देश के सामने उठाया है। कितना सही है? क्या वाकई सुरक्षा की ज़रूरत है? ये तो हाल ही की जो घटनाएं हैं देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर, वो जग जाहिर है। हाल ही की आज की घटना है, एक दलित युवक को सिर्फ इस वजह से पीट दिया कि उसका पैर बाइक से उतरते हुए एक ब्राह्मण युवक के लग गया। इतना होते ही उसके ऊपर मारपीट हुई। मारपीट इतनी बढ़ी कि अस्पताल तक जाना पड़ा। तो इस तरीके की जाति पाति कुरीतियाँ, ऊंच नीच, भेदभाव और देश की सुरक्षा अहम सवाल है। आप फैसला कर सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो ने जो ये बयान दिया है, क्या वाकई इस देश में सुरक्षा की ज़रूरत है। नमस्कार।